देखिए, आज देश की जो स्थिति थी पिछले 50 वर्षों में कांग्रेस के कार्यकालों में आप देखे होंगे जितने गैर भाजपा की 2014 की पहले की सरकार थी, मैं भी संजोग से उस घटक दल में मैं भी राजनीति करता था और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। आज भारत का जो पहचान पूरे वैश्विक पटल पे बना है, भारत की बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनका निदान सरकारों ने सिर्फ वोट की राजनीति के लिए जाति और धर्म के नाम पे लटका के रखा था। भारतीय जनता पार्टी ने निष्पक्ष रूप से उसका निदान निकाला और देश को एक आर्थिक समृद्धि के रूप में भारत के विश्व गुरु को बनने की दिशा में ले जा रही है। मोदी और योगी जी की जो डबल इंजन की सरकार है, केंद्र और प्रदेश में अपराधियों का समूल नाश करते हुए प्रदेश की जनता को एक अच्छा न्याय और एक अच्छी सरकार देने का काम कर रहे हैं, जिससे प्रभावित होकर मैंने भारतीय जनता पार्टी आज ज्वाइन की। कोई मुद्दा नहीं रह गया है, वो गरीबों का मजाक उड़ाते हैं। उनकी सरकारें थी इन्हीं गरीबों को लाठी लाठी पिटवाते थे, गोली चलवाते थे, उन्हें सड़कों पर नंगे पिटवा के उन्हें जेल भिजवाने का काम करते थे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर उन्हें रोजगार और उन्हें अनाज देने का काम कर रही है तो उन्हें कहती है अपाहिज बनाने का काम करती है। नरेगा का जो योजना था आप देखेंगे, इसके पहले भी सरकारें थी, उन्होंने भी चलाई थी। हाँ, मोदी जी और योगी जी की सरकार ने इसको निष्पक्ष रूप से माफियाओं के चंगुल से निकाल के जनता के पास डायरेक्ट उनके पास भेजने का सरकार नहीं कराती। पर्चा आउट कराना एक माफिया सरगनाओं का एक गैंग था जिनके मुंह पे खून लगा हुआ था। धीरे धीरे वो कोड खत्म हो रहा है। जो भी परीक्षाएं आज लीक हुई हैं उनके सरगना पकड़े गए, उनके घर ध्वस्त किए गए, उनसे पैसे की रिकवरी की जा रही है और फिर उसको निष्पक्ष रूप से उसकी जांच करा के फिर उसकी भर्ती की तैयारी की। ट्रांसफर का हुआ था जिसमें नामजद 4 से 5 यादव बिरादरी के लोग थे। उसके बाद जब वह कांड खुला और पता चला कि उसमें कोई दूसरा आदमी है, तो मैं इस कप्तान की और इस पुलिस प्रशासन की मैं तारीफ करना चाहूँगा कि उन्होंने जो असली दोषी था उसको जेल भेज के बाकी सभी लोग को बाहर किया। जो लोग यादव के नाम पर उन नौजवानों को विरोध कर रहे थे या उन्हें अपराधी बता रहे थे, उनके मुंह बंद हो गए और पुलिस ने निष्पक्ष कार्रवाई की। इससे आप भी सहमत होंगे। मित्रों, आप देख रहे हैं 17 न्यूज़ 24 और मैं हूं शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। हम आपको दिखाएंगे समाजवादी पार्टी के नेता प्रदीप सिंह 1 वर्षों बाद आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। इनसे जानेंगे कि क्या ऐसा लगा आपको कि आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। देखिए, आज देश की जो स्थिति थी पिछले 50 वर्षों में कांग्रेस के कार्यकालों में आप देखे होंगे जितने गैर भाजपा की 2014 की पहले की सरकार थी, मैं भी संजोग से उस घटक दल में मैं भी राजनीति करता था और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। आज भारत का जो पहचान पूरे वैश्विक पटल पे बना है, भारत की बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनका निदान सरकारों ने सिर्फ वोट की राजनीति के लिए जाति और धर्म के नाम पे लटका के रखा था। भारतीय जनता पार्टी ने निष्पक्ष रूप से उसका निदान निकाला और देश को एक आर्थिक समृद्धि के रूप में भारत के विश्व गुरु को बनने की दिशा में ले जा रही है। मोदी और योगी जी की जो डबल इंजन की सरकार है, केंद्र और प्रदेश में अपराधियों का समूल नाश करते हुए प्रदेश की जनता को एक अच्छा न्याय और एक अच्छी सरकार देने का काम कर रहे हैं, जिससे प्रभावित होकर मैंने भारतीय जनता पार्टी आज ज्वाइन की है। प्रदीप जी, आंकड़ों को देखा जाए तो अभी जो आंकड़ा देश पे कर्ज का था, पहले 50 था, अब 250 हो गया। देखिए, कैंसर की बीमारी एक दिन में ख़त्म नहीं होती है। 50 से 60 वर्षों की जो कैंसर की बीमारी थी उसको समाप्त करने के लिए समय की ज़रूरत है। आप देखेंगे कि आप जो स्थिति बनी थी, कोविड का कार्यकाल था, पूरी दुनिया कोविड के कार्यकाल में अर्थव्यवस्थाएं उनकी ध्वस्त हो गई। केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है कि भारतवर्ष में कोविड की जैसी महामारी का सामना करते हुए और अपनी आर्थिक अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हुए पूरी दुनिया को यहाँ पे कोविड वैक्सीन देने का काम भारत ने किया। ऐसे कुशल नेतृत्व को मैं धन्यवाद देता हूं। कोविड वैक्सीन को बात की है आपने, तो कोविड वैक्सीन को लेकर के जिस कंपनी ने बनाया था उस कंपनी ने भारतीय जनता पार्टी को काफी लंबा चंदा दिया है, तो ऐसे में कैसे कह सकते हैं कोविड वैक्सीन के बारे में। देखिए, जहां तक रही बात चंदे की, जहां तक रही बात सहयोग की और आशीर्वाद की, अंतरात्मा हर व्यक्ति की उस पर रहती है कि कौन किसको क्या करता है। आप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के चंदे की बात कर रहे हैं, आप देखिए ना क्या उन चंदों में बाकी लोगों को किसने चंदा दिया, क्यों दिया है, वो उनका व्यक्तिगत अपना विचार है। इसमें किसी के लिए किसी से जबरदस्ती नहीं कहा गया कि आप मुझे चंदा दे दीजिए। विरोधी दल के लोग कह रहे हैं कि गरीबों को राशन देकर के उनको अपाहिज बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। विरोधी दल के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है, वो गरीबों का मजाक उड़ाते हैं। उनकी सरकारें थी इन्हीं गरीबों को लाठी लाठी पिटवाते थे, गोली चलवाते थे, उन्हें सड़कों पर नंगे पिटवा के उन्हें जेल भिजवाने का काम करते थे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर उन्हें रोजगार और उन्हें अनाज देने का काम कर रही है तो उन्हें कहती है अपाहिज बनाने का काम करती है। नरेगा का जो योजना था आप देखेंगे, इसके पहले भी सरकारें थी, उन्होंने भी चलाई थी। हाँ, मोदी जी और योगी जी की सरकार ने इसको निष्पक्ष रूप से माफियाओं के चंगुल से निकाल के जनता के पास डायरेक्ट उनके पास भेजने का काम कर रही है, जिसमें व्यभिचार और भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। राजीव गांधी का एक कथन आपको याद होगा कि जब मैं कोई पैसा यहाँ से केंद्र से भेजता हूँ 1 रुपये, तो जनता के पास सिर्फ 10 पैसे रह जाता है। आज मोदी जी का जो एक भरोसा है, मोदी जी की जो गारंटी है, अगर 1 रुपये मोदी जी भेजते हैं तो सीधे उस लाभार्थी के खाते में सीधे 1 रुपये जाता है। 90 पैसे भ्रष्टाचारियों के पेट
फाड़ के भ्रष्टाचार को बाहर किया गया है। भ्रष्टाचार और बढ़ गया है, अधिकारियों का भ्रष्टाचार काफी बढ़ गया है, थानों में भ्रष्टाचार बढ़ गया, तो ऐसे में कैसे आप कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार कम हो गया? इसके कोई आंकड़े नहीं है, ये केवल विपक्षियों के मनगढ़ंत केवल आरोप है। ऐसा कहीं नहीं जो भ्रष्टाचार के रूप में हो। अभी आप देखेंगे जिले में कई ऐसे अधिकारी थे, कहीं अगर गलती पाई गई विजिलेंस ने उन्हें जेल भेजने का भी काम किया है। यही एक ऐसी सरकार है जो चाहे नेता हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई कितना भी बड़ा अपराधी हो, अगर वो भ्रष्टाचार और अपराध में लिप्त है तो निष्पक्ष रूप से उसके ऊपर संविधान के तहत कार्रवाई की जा रही है। नौकरियों की बात आपने की है, रोजगार देने की, तो उत्तर प्रदेश में काफी फेल है, कई परीक्षाएं हुई, सबका पर्चा आउट हो गया। देखिए, पर्चा आउट सरकार नहीं कराती। पर्चा आउट कराना एक माफिया सरगनाओं का एक गैंग था जो जिनके मुंह पे खून लगा हुआ था। धीरे धीरे वो कोड खत्म हो रहा है। जो भी परीक्षाएं आज लीक हुई हैं उनके सरगना पकड़े गए, उनके घर ध्वस्त किए गए, उनसे पैसे की रिकवरी की जा रही है और फिर उसको निष्पक्ष रूप से उसकी जांच करा के फिर उसकी भर्ती की तैयारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश के बाद अभी बिहार को देखा जाए तो बिहार में नई सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, और वहां भी परीक्षा हुई, परीक्षा से पहले पेपर लीक हो गया। देखिए, नई सरकार बनी है, परीक्षा लीक हो गया। बिहार में क्या था इसके पहले और अब क्या हो गया है, बहुत सारे अंतर है। जो परीक्षाएं लीक हो रही हैं वास्तव में अगर उसके पीछे जाएंगे देखेंगे तो कहीं कहीं जो शिक्षा माफिया हैं, जो बड़े बड़े अपराधों में लिप्त है, उनकी जड़ें इतनी मजबूत थी कि जिनको ख़त्म करने में समय लग रहा है और मुझे लगता है काफ़ी हद तक वो समाप्त हो गई हैं। जो बचे खुचे हैं, सरकार अगर इसी प्रकार की रही, दोबारा मोदी जी की, योगी जी की सरकार जो आ रही है, निष्पक्ष रूप से सारी भर्तियां भी होंगी और सारे भ्रष्टाचारी और सारे व्यभिचारी सारे जेल की सलाखों के पीछे होंगे। मौजूदा सांसद प्रत्याशी जो है, इनको लेकर के जनता में काफ़ी विरोध है। मौजूदा सांसद प्रत्याशी के लिए कोई विरोध नहीं है। मौजूदा सांसद प्रत्याशी के लिए एक बैड लक कह लीजिए, 2 साल का उनका कोविड का कार्यकाल रहा है। 5 साल के कार्यकाल में अभी चूंकि वो नए आए थे, 2 साल कोविड में ही लग गया। समय उस समय किसी का नहीं दे मिला और 3 साल में किसी भी सांसद के लिए संभव नहीं है कि वो जनता के बीच में सब डोर टू डोर चला जाए। लेकिन इतना शालीन और इतना सभ्य और पढ़ा लिखा इतना अच्छा सांसद शायद इस जनपद को पहले कोई मिला था। अभी आपने देखा कि मोहम्मदपुर कठार में उनके पिता जो कैबिनेट मंत्री हैं, उनके साथ किस तरह की घटना घटी और वो सीधे जो है प्रहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं वीडियो में। देखिए, जो घटना घटी है उसकी जांच की जा रही है, FIR हो गया है, उसकी जांच अधिकारी कर रहे हैं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पुलिस अपना काम कर रही है, जो भी उसमें दोषी होगा उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों का कहना है कि कई ऐसे निर्दोष लोगों को पुलिस ने उठा लिया है जो शादी से कोई संबंध नहीं रखते थे, वहाँ गए भी नहीं थे, उसके बाद भी पुलिस ने उनको उठा लिया। देखिए, पुलिस यहाँ उत्तर प्रदेश की पुलिस है, आज निर्वाचन आयोग के नेतृत्व में वो काम कर रही है, न कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में काम कर रही है कि कोई आरोप लगा दे। पुलिस का काम है जांच करना, संदेह के आधार पर उठाएगी और जिसे वो निर्दोष समझेगी पुलिस छोड़ देगी। पुलिस कहीं यहाँ बाहर से नहीं है, पुलिस हमारे आपके बीच में हमारी सेवा करने के लिए हमारे सिस्टम का एक पार्ट है जो अपना काम निष्पक्ष रूप से कर रही है। आप पुलिस की बात करते हैं तो आप एक बड़ा उदाहरण देखें, एक हत्याकांड राजभर का हुआ था जिसमें नामजद 4 से 5 यादव बिरादरी के लोग थे। उसके बाद जब वह कांड खुला और पता चला कि उसमें कोई दूसरा आदमी है, तो मैं इस कप्तान की और इस पुलिस प्रशासन की मैं तारीफ करना चाहूँगा कि उन्होंने जो असली दोषी था उसको जेल भेज के बाकी सभी लोग को बाहर किया। जो लोग यादव के नाम पर उन नौजवानों को विरोध कर रहे थे या उन्हें अपराधी बता रहे थे, उनके मुंह बंद हो गए और पुलिस ने निष्पक्ष कार्रवाई की। इससे आप भी सहमत होंगे। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में कितनी सीट आएगी भाजपा की? देखिए, उत्तर प्रदेश में आज की डेट में पिछली आंकड़े तोड़ने जा रही है। विपक्ष की स्थिति ये है कि आपस में बिखर गई है विपक्ष पूरी तरीके से। आज जो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या इंडिया अलायंस जो है, आज इनके प्रत्याशी आप देख रहे होंगे कि एक दूसरे को गाली देते हुए, कार्यालयों पे उल्टे सीधे नारे लगाते हुए और टिकट ऐन मौके पे काटते हुए ये घबरा गए हैं, हताशा के शिकार हो गए। जब ये अपनी समीक्षा कर रहे हैं तो इनको लग रहा है हमारा प्रत्याशी हार गया। एक बार में 5-5 प्रत्याशी आपके बदले गए हैं पश्चिम में, आप देख लीजिए। तो विपक्ष के हताशा का शिकार है, जिससे लगता है भारतीय जनता पार्टी समूल रूप से विपक्ष का, इंडिया गठबंधन का उत्तर प्रदेश से नाश करने जा रही है। क्या लगता है कितनी सीटें आएंगी? देखिए, उत्तर प्रदेश में मुझे जो लगता है 80 की 80 सीट भारतीय जनता पार्टी को जा रही है। 14 में देखा जाए तो 71 आई थी, 19 में 60, अब की कैसे 80 आ गई? देखिए, इन साल पेपर नहीं है हाई स्कूल का कि हम गेस कर लें। जो आज उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है, जो नौजवानों की स्थिति है, बहु बेटियों की स्थिति है, जो सुरक्षा की बात है, जो देश की समृद्धि और सम्मान की बात है, जो सैनिकों और सबकी बात है, जो आज माताओं बहनों और सब समाज का जो आज आशीर्वाद है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम के आधार पे हो रहा है, न कि उनको किसी दूसरे के नाम पे हो रहा है। आप देखेंगे कि पूरा विपक्ष राम जी का मंदिर बना,
राम जी के मंदिर में कहीं किसी का जबरदस्ती नहीं था, कोई दल नहीं बनाया था। लेकिन राम के मंदिर पे दर्शन करने के लिए भी इन्हें दिक्कत इसलिए होती है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को मिल जाए। अगर राम जिसके साथ नहीं है तो उसके साथ मुझे लगता नहीं जनता भी उसके साथ होगी। प्रदीप जी, देखा जा रहा है अभी 24 तारीख को बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आए थे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को देशद्रोही कह डाला। देखिए, उनका विषय है, मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। अभी उनकी उम्र कम है, अनुभव की उनको जरूरत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भैया आपने देखा कि ये समाजवादी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आए हुए प्रदीप सिंह ने अपनी बात रखी इनके वीडियो पर। अपनी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नई खबर के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।